वेलकम ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ दिलदार विरक। एंड आज हम लोग शेयर करने वाले हैं कि बहुत ही वंडरफुल सी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट। हम इसको एजुकेशन फॉर लाइफ भी कहते हैं बिकॉज इस एजुकेशन से आप अपनी मन चाही ज़िंदगी जीना सीखते हैं। आप जान जाते हैं कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकता हूँ, आप जान जाते हैं कैसे मेरी सोशल लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, कैसे मेरा रिलेशन जो हैं वो बढ़िया हो सकते हैं, और आप सीखते हैं कि मेरी स्पिरिचुअलिटी कैसे मैं हाई लेवल पे लेके जा सकता हूँ, भगवान के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकता हूँ। ये सारा कुछ हम लोग शेयर करने वाले हैं इस वंडरफुल सी एजुकेशन में, और बहुत कुछ देती है ये एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन है, आप मेरे साथ साथ सीखेंगे, और बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थ्योरी जस्ट 2% है और 98% प्रैक्टिकल है। तो आप मेरे साथ साथ सीखते जाएंगे इस एजुकेशन को और करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे। और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो एजुकेशन है, आज इसकी कहानी शुरू होके आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगी, और आप रेगुलर 60 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली 63 डेज़ आप इसकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो करेंगे। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन है तो प्रैक्टिकली कुछ हम टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वो रिज़ल्ट भी देती है। तो ये बोरिंग नहीं है, बहुत ईजी है, और आप साथ जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो आप अचीव करते जाएंगे, और एक लिस्ट बनती जाएगी अचीवमेंट्स की कि आपने जब शुरू किया था तो थोड़े से रिजल्ट से फिर ज़्यादा से ज़्यादा होते होते और आगे चले गए हम लोग, राइट। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस एजुकेशन में, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है मुझे जब मैं ये आइडियाज़, ये टेक्निक्स जो मेरी लाइफ के लिए मैंने डिज़ाइन की थी, जब मैं लोगों से शेयर करता हूँ। और सेम एक्साइटमेंट है जो आज से 20-22 साल पहले मैंने जब शुरू किया था अपने करियर को, और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाने शुरू की थी। जो एक्साइटमेंट उस दिन थी, सेम एक्साइटमेंट आज भी है जब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ये आइडियाज़। सो बहुत वंडरफुल एजुकेशन है। अगेन एंड अगेन मैं इस बात को आपको फील करवाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या मिलेगा इस एजुकेशन से, वैसे तो गिनती नहीं है, वैसे तो एक लंबी लिस्ट बन सकती है, और आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए आप अचीव कर सकते हैं। पर जो मेजर पार्ट हैं हमारी लाइफ के, जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप पूरी करते हो इसमें आपको मिलती है अनलिमिटेड हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस को जो आपकी लाइफ में भगवान ने ब्लेस कर रखी होती है, कई बार आप उसको आप अनलॉक ही नहीं कर पाते हो। तो आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अनलॉक कर सकते हो, राइट। आप समझेंगे कि हैप्पीनेस के लिए क्या ज़रूरी है। हैप्पीनेस के लिए कुछ भी मटेरियलिस्टिक या कुछ भी और ज़रूरी नहीं होता। हैप्पीनेस के लिए आपका रेडी होना ज़रूरी है। जैसे आप रेडी होते हो हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाती है। आप अनलिमिटेड हैप्पीनेस को अनलॉक करना सीखेंगे, और उसके साथ साथ ग्रेट लेवल ऑफ हेल्थ आप अचीव करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी डिजीज़ को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हेल्दी बंदा है उसके लिए ही है। ये दोनों के लिए ही है। ये जो एजुकेशन है बीमार लोगों के लिए भी है। वो इस एजुकेशन को अप्लाई करके, इन टेक्निक्स को अप्लाई करके हेल्दी हो सकते हैं, और जो हेल्दी हैं उनके लिए भी है कि वो और ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो ये एश्योरेंस आपको भी आने वाली है कि अगर हेल्दी है तो और हेल्दी हो जाओगे। और अगर बाय द वे भगवान ना करे कोई डिज़ीज़ कैरी कर रही है बॉडी, तो वो जो डिज़ीज़ है वो रिमूव कर सकते हैं आप इन टेक्निक्स की हेल्प के साथ। नो डाउट ये अल्टरनेट सिस्टम्स हैं, और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए अपनी मेडिकेशन को छोड़ दीजिए या डॉक्टर से बात मत कीजिए। वो एक अलग पार्ट है। आप अपने डॉक्टर के साथ लिंक में रहिएगा, जैसे डॉक्टर के एडवाइस उसको फॉलो करते रहिएगा। बट मज़ेदार बात है कि इन टेक्निक्स को अप्लाई करते करते बॉडी के अंदर हेल्थ इतनी ज़्यादा बूस्ट होती है, तंदुरुस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका डॉक्टर आपको खुद कहता है कि नहीं, अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप डिजीज़ फ्री हैं। तो ये सब कुछ होने वाला। और उसके साथ जब हैप्पीनेस भी आ गई और हेल्थ भी ग्रेट लेवल पे चलेगी, तो एक तीसरी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आप उसके नोन टू भी हैं, जानकार हैं आप उस चीज़ के, और आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, आई एम वेरी मच श्योर आप उसकी तलाश में भी होते हैं। और वो कौन सी चीज़ है, उसको हम कहते हैं पीस, शांति। तो आपको इस एजुकेशन से पीस ऑफ माइंड वो भी मिलने वाला है, और आप सीखेंगे कि हाउ टू अचीव पीस ऑफ माइंड, है ना, हाउ टू अचीव डीप मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। आप इसमें इस एजुकेशन से वो भी सीखेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें होते हुए जब आपको ये 3 ग्रेट जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी लाइफ की वो मिलती है, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस,
तो लाइफ अल्टीमेटली ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो हम जानेंगे आने वाले टाइम में कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं और क्या टूल हम यूज़ करते हैं इसके लिए, किस स्ट्रीम में जाके किस तरीके के से हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, वो अब आने वाले वीडियो में जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Hi, I took this session from Diljit and Dilbar and I feel much better. I feel more relaxed and happy. Hi, I took a section from Diljit and Didar and I feel good after taking the sessions. I feel relaxed. And my mind is, better than before when I came here. So I feel good. सादर प्रणाम। मैं रामपाल सिंगला कुरुक्षेत्रा से। जब से सर और मैम से जुड़ा हूँ तब से ज़िंदगी ही चेंज हो गई है, सारा लाइफ ही चेंज हो गई है। जिस दिन उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया तो साथ ही पता नहीं दिल में क्या हुआ, एक सुनकर साथ ही हुआ कि मेरे को वहाँ पे जुड़ना है। जबकि उससे पहले मैं कहीं गुरुओं से जुड़ चुका हूँ, मंदिरों में सारे जहाँ भी मेरे को मन करता कहीं भी चला जाता था मैं। लेकिन मेरे को वो मन की संतुष्टि कह लो या मन का एक वो कह लो कि मेरे को बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ तब से एक मन के अंदर एक संतुष्टि है, खुशी है। उस दिन जब मैं करके गया था उसी दिन ही मैंने आपके चरणों में सरेंडर कर दिया था। सर अपना हीलिंग करता हूँ तो मन में एक ही भाव होता है कि बस आज के बाद मैंने बस आपके चरणों में ही रहना है, कहीं नहीं जाना। तो सरेंडर कर दिया, आपके चरणों में सरेंडर कर दिया। बस जैसे आप चाहोगे, जैसे जैसे आपको ठीक लगे, साउंड से जो भी कराना चाहें प्लीज़, आप जो भी कराना चाहें, जो आपको ठीक लगे आप करा सकते हो। बस मेरी तो यही इच्छा है। थैंक यू सर। सर और मैम मैनकाइंड की अपलिफ्टिंग के लिए, हम सब की अपलिफ्टिंग के लिए थ्रू कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। तो हमारे लिए तो कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग रिवीलेशन डे हुआ, इसकी सेलिब्रेशन तो बनती है। हमारा ग्रेटिट्यूड उनके प्रति, एनर्जी हीलिंग, कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग से जो हम समझ पाए, जो हम उससे बेनिफिट ले पाए, जो हम उसको एंजॉय कर पाए, उसके बारे में कुछ बोलना ज़रूर बनता है। अब एनर्जी हीलिंग है क्या, हमें चाहिए क्यों और ये काम कैसे करती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म कैसे करती है, इसको देखने के लिए थोड़ा अपने बचपन में चले जाते हैं। जब एक शिशु, एक बच्चा पैदा होता है उस टाइम इट इज़ डिवाइन। वो कहते हैं कि परमात्मा का रूप, परमात्मा का रूप कैसे, प्योर, टोटली इन सरेंडर। प्योरिटी अट्रैक्ट्स connected and non-connected. Whosoever come in contact with that soul automatically gets attracted.
प्योरिटी अट्रैक्ट्स, प्योरिटी इन्वोक्स फ्लो, सरेंडर इन्वोक्स फ्लो, सरेंडर टेक यू इन। वो उस टाइम पे फिर हम बड़े हुए स्कूल जाने का एज आई, उसके प्री रेक्विजिट के थ्रू निकले कि स्कूल जाने के लिए इतनी एज का होना ज़रूरी है। भाई वो देखते हैं कि बच्चा बैठने के काबिल हो, एक जगह पे बच्चा टिक के सुन सके, बच्चा समझने का सक्षम हो, वो एज फिक्स की गई। हम स्कूल गए, स्कूल से पढ़े, बड़े हुए, अब हाई स्कूल में जाना है। हाई स्कूल में जाने के लिए भी विश्लेषण किया गया कि कौन सा स्कूल अच्छा, कौन सा टीचर अच्छा जिसमें हमारा बच्चा जाए और पढ़े। उसका भी मापदंड, आपका स्कोर इतना, आपकी बैकग्राउंड इतनी, उससे भी निकले। स्कूल में गए, हाई स्कूल किया, हायर सेकेंडरी स्कूल किया, यूनिवर्सिटी लेवल पर आए, तो यूनिवर्सिटी में भी वही, आपका स्कोर इतना, आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स इतने। पेरेंट्स ने फिर देखा स्कूल कौन सा अच्छा, टीचर्स कौन से अच्छे, कहाँ बच्चा जाए। यूनिवर्सिटी में गए, हर जगह जाते गए एक प्री रिक्विजिट आया कि उसको लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम प्री रिक्विजिट क्या है। दूसरा ये देखा गया कि ये स्कूल सक्षम कितना है एजुकेशन देने के लिए और टीचर सक्षम कितना है ये एजुकेशन देने के लिए। दो चीज़ें देखी गई। उसके बाद अब फिर बड़ी यूनिवर्सिटी में चले गए, हायर एजुकेशन के लिए चले गए। हायर एजुकेशन के लिए गए, सेम मापदंड, सेम चीज़ सिलेक्शन में। अब वहाँ पर जाके ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने अचीव क्या किया, हम बने क्या, हमारे साथ हुआ क्या। हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें हमने विशेषज्ञ बनना चाहा, हम विशेषज्ञ बने। हमने दौड़ना सीखा, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए भागे, सारी की सारी जहां जहां से एजुकेशन मिल सकती थी ली। लेकिन क्या वो एजुकेशन हमें एट द सेम टाइम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना पाई? नहीं। ना तो शिक्षा ऐसी, ना चाहत ऐसी, चाहत भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, दोनों चीजें नहीं। हुआ क्या? अडल्ट्रेशन। The air we breathe in, adulterated. The water we drink in, adulterated. The food which we ingest, adulterated. Environment, adulterated. Information sources, adulterated. Media, adulterated. है क्या? मिला क्या? दौड़ में हम एक चीज तो पाए कि जो हम बनना चाहते हैं वर्ल्डली, उसमें हम अग्रसर हुए, हमने पोजीशन ली। इस पोजीशन लेने के बीच में और क्या हुआ? अब जॉब चाहिए। जॉब के टाइम में यूनिवर्सिटी में कंपनीज आई, इन हाउस, इन कैंपस सिलेक्शंस हुई। जब सिलेक्शंस हुई उसमें क्या हुआ? किसी को सिलेक्शन हुई, किसी को नहीं हुई। अगर मेरी नहीं हुई, किसी और की हुई, बुरा लगा। अगर वो सिलेक्शन किसी जानकार की हो गई, जिसको मैं जानता हूं, जो मेरा नॉन है, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, उसको मिली, मुझे नहीं मिली, विक्षेप हो गया, परेशानी हो गई, घर में भी हो गई, मन में भी हो गई। मानसिकता पाया क्या? अच्छी मानसिकता तो नहीं पाई। खुशी तो नहीं हुई मुझे, किसी और को देख के, किसी और को मिला, मुझे खुशी तो नहीं हुई। खोया क्या? मानसिकता मेरी खराब मिली मुझे, और मुझे हर वो चीज करने के लिए मैं उत्सुक रहा, एथिकल, नॉन एथिकल, थ्रू एथिक्स, थ्रू नॉन एथिक्स, कि मैं किसी तरीके से ये पा जाऊं। उस दौड़ में हम उस प्योरिटी से दूर हो गए। कौन सी प्योरिटी? जिस प्योरिटी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ हमने जन्म लिया। अगर जब हम कहते हैं हीलिंग इज अ नॉर्मल टर्म। हीलिंग का मतलब यही है कि आपको कोई चीज ने ट्रबल दी, आपने उसकी दवाई ली
वो ठीक हुई, टेम्पररी ठीक हुई, परमानेंट ठीक हुई, वो हील हो गई। एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, विशेषज्ञ के पास गए, उसने उसका प्लास्टर किया, हड्डी से हड्डी जोड़ी, रेस्ट किया, आपस में जुड़ गई। दैट इज हीलिंग, दैट इज फिजिकल हीलिंग। लेकिन विक्षेप तो मेरे मन के अंदर, मेरी सोच के अंदर, मेरे थॉट प्रोसेस के अंदर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसका क्या हुआ? उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका नेगेटिव इफेक्ट ऑन माई बॉडी, स्ट्रेस ऑन माई बॉडी, स्ट्रेस ऑन माई लिविंग स्टाइल, स्ट्रेस फ्रॉम ऑल अराउंड, क्रिएटेड, आई क्रिएटेड। मुझे जो मेरे पास है पर्याप्त है, लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा है, उसका विक्षेप मुझे है, तो मेरी दौड़ उस ज्यादा को पाने की है। मानसिकता, सिकनेस, वो दूर कैसे हो, वो हीलिंग कैसे हो, उसको हील कैसे किया जाए। मुझे वो दोबारा सुकून चाहिए जो मेरे पास बचपन में था। आई वॉन्ट दैट टू गेन। मुझे मिले कैसे, मैं पाऊँ कैसे, ढूंढूं कहाँ, कहाँ मिलेगा, कहाँ है स्कूल, कहाँ है टीचर जो मुझे दे पाए। वो हीलिंग जो है कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग, जो हीलिंग आपकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स को कवर करे, टोटली हील करे, वो है कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। अब हीलिंग में आप ये देखिए कि रेडियो एक्टिव ऊर्जा, कहते हैं ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, ऊर्जा। अब ऊर्जा है क्या चीज? अब सूर्य की ऊर्जा रोशनी है, पवन में ऊर्जा, पानी में ऊर्जा, हर वो वस्तु में ऊर्जा है जो दिखाई देती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब में एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हील करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए केंद्रित करना पड़ता है, ताकि एक पर्टिकुलर आइटम की खोज की जाए, या उसको हील किया जाए, या उसको ठीक किया जाए, ढूंढा जाए उसको। एक्सरे, हम सब जानते हैं एक्सरे, वो भी एक रेडियो एक्टिव ऊर्जा है। एक्सरे हुआ, आपकी बॉडी से रेज गई, दूसरी तरफ उसका इमेज आ गया। एक चीज आपके बॉडी के थ्रू पास हुई, उसका इमेज आया। हार्ट की एलिमेंट हुई, उन्होंने आपकी वेन्स में रेडियो एक्टिव लिक्विड इंजेक्ट किया, आपके ब्लड के साथ मिक्स हुआ, सारे शरीर में घुमा, उसके इमेजेस आए, आपको पता लगा कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। लेकिन वो जो ऊर्जा डाली गई, रेडियो एक्टिव लिक्विड डाला गया, उसको आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको बोला गया 20-25 घंटे लगातार पानी पियो, ताकि ये जो खराब ऊर्जा है आपके शरीर में से बाहर निकल जाए। ऑपरेशन, डे एंड नाइट लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। ये सारी ऊर्जा यूज होती है, लेकिन इन्वेजिव, जो आपकी बॉडी के अंदर या काट के या इंजेक्ट करके डाली जाती है। नॉन इन्वेजिव ऊर्जा कौन सी है? नॉन इन्वेजिव ऊर्जा जो सेफ ऊर्जा हो। सेफ ऊर्जा वही जो ऊर्जा हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास है, जिस ऊर्जा में आप घूमते हैं वो सेफ है, उससे हमें कोई हार्म नहीं। अब उस ऊर्जा को केंद्रित कैसे किया जाए, इकट्ठा कैसे किया जाए, और उसका चैनल कैसे बनाया जाए कि आपके शरीर के उस पर्टिकुलर एरिया को वो हील करे। उसके लिए स्कूल चाहिए, उसके लिए टीचर चाहिए। अब वही खोज हम मापदंड लगाते हैं कि टीचर वो जो सक्षम हो, टीचर वो जो इनोवेटिव हो, टीचर वो जिसने खोज की हुई हो, अप्लाई की हुई हो, समझा हुआ हो। टीचर वो जो उस नॉलेज को आपको इजीली दे पाए, आप समझ पाओ, आप ग्रहण कर पाओ और आप उसको यूज कर पाओ। अब इस ऊर्जा को लेने के लिए प्री रेक्विजिट क्या है भाई? क्या हमारा प्री रेक्विजिट क्या है? हमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? अगर तो हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे स्कोर अच्छे होने चाहिए, तभी हमें ये ऊर्जा मिलेगी।
तब तक कुछ ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। तो इसको कितना सरल से सरल बना दिया जाए कि एक साधारण से साधारण व्यक्तित्व का आदमी इसको ले पाए। उसके लिए हमारा सौभाग्य सर एंड मैम, प्योरेस्ट फॉर्म एट हार्ट, फ्रॉम हार्ट, काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी एट हार्ट, सबकी सेवा करने के लिए, सबके काम आने के लिए, सबको हेल्प करने के लिए डे एंड नाइट तत्पर, honesty and perfection at heart, no personal motive, only one motive, for the benefit of the people. The people should become healthy, wealthy, wise and prosperous and attain a peaceful, blissful life. That is their motto. With that motto they work. Prerequisite खत्म। किसी भी एज ग्रुप का आदमी, कोई सी प्रतिभा का आदमी, किसी भी बैकग्राउंड का आदमी, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन एंड कास्ट एंड क्रीड, किसी भी तरफ का आदमी, कहीं का भी, कोई सा भी यहां पर आ सकता है, इस मेथड को ले सकता है। अब इस ऊर्जा को आपके अंदर प्रवाहित करने के लिए, चैनल बनाने के लिए, ताकि आप ले पाओ, पहले दिन से आप ले पाओ शक्तिपात, इनोवेटिव, एक इनकी अपनी गहन खोज कि ह्यूमन बीइंग की जो पर्सन या जो व्यक्ति यहां पर आया है, उसके फिजिकल ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस कैसे डिसॉल्व किए जाएं, कैसे निकाल दिए जाएं, ताकि ये ऊर्जा का फ्लो खुल जाए, हो पाए। एग्जाम्पल आप ये देखिए कि टेलीकम्युनिकेशन टावर, ठीक है, वो एक सिग्नल देता है और हमारा मोबाइल उसमें कैच करता है। अगर उस मोबाइल में सिम नहीं है तो वो सिग्नल कैच नहीं करता है। रेडियो ट्रांसमीटर और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो अपनी वेव भेजता है। अगर हम रेडियो ऑन करके उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून नहीं करते तो हमारी वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, हमें सिग्नल नहीं मिलता। वो जो चिप है, जब वो चिप मोबाइल में डाल दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो पाथवे टू सिग्नल ओपन कर देता है। That chip is शक्तिपात ऑफ द मोबाइल। वो शक्तिपात जो हमारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करके टू ओपन द चैनल टू डिवाइन एनर्जी, द फ्लो ऑफ डिवाइन एनर्जी विद इन अस, अगेन गिवन द सिंबल्स, लाइक मोबाइल में 1 2 3 4 5 नंबर, अब नंबर दबाते हो वो उतने डिजिट्स कलेक्ट होके कॉल लगती है। इधर भी सिंबल्स हैं, सिंपल सिंबल्स, आपको ऊर्जा के सिंबल्स हैं, आपको सिंबल दिए गए, वो ऊर्जा को आप सिंबल से केंद्रित करो और आप कंसंट्रेट करके आप पर्टिकुलर एरिया में आप उसको हीलिंग कर सकते हैं। सिंबल दिए गए एनर्जी को केंद्रित करने के लिए, पाथवे खोल दिया गया, समझा दिया गया कि इस सिंपल वे से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। शुरू में तो लगेगा कि हाँ भाई मैं हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये स्वतः अपने आप होनी शुरू हो जाती है, आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लाइक मेडिटेशन बन जाती है। हाँ यार ये अपने आप होती है, मैं तो करता नहीं इसको, यू एंजॉय इट। जिस दिन आप नहीं कर पाते, आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो गई, समथिंग इज लैगिंग, मुझे वो मस्ती चाहिए। आप उस सेशन में बैठते हो, ऊर्जा केंद्रित करते हो, ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करते हो, आपको सुकून मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाती है आपके अंदर, आपको एक दूसरे के साथ अच्छा होने में खुशी महसूस हो। सड़क पर चलते
किसी को आप देखो, दयनीय हालत में देखो, अगर आपके मन में उसके प्रति कंपैशन आ जाए और आप उसको परमात्मा को इन्वोक करके आप उसको ब्लेस करना शुरू कर दो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सुबह से लेकर शाम तक जो आपको मिला है, जो मिल रहा है, एक एक श्वास, जो आपको एक एक चीज मिल रही है, उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हो, आप अगर उस धन्यवाद करते हो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी आ गई, आप ट्रांसपेरेंट हो गए, जो भीतर वो बाहर, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। आप किसी के हक को नहीं दबाते, जो जिसका राइट है आप उसको देते हो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये सारी चीजें आपके अंदर घटित होनी शुरू हो जाती हैं। मेरे अंदर बहुत वीकनेसेस थी, बहुत, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, जैसे सबके साथ होती है, मेरे साथ। मैं भी इन चीजों में से निकला, सर और मैम ने गाइड किया और उनकी गाइडेंस के थ्रू मैं मुक्त हुआ। अब इनका धन्यवाद करने के लिए तो एक ही चीज बची कि जैसा वो हमें चाहे हम वैसा बन पाए और दूसरों को जगा पाए कि आप, ये चीज अवेलेबल है, आपके आसपास है, आपको मिलती है, आप इसको ले सकते हो। तुम्हारा ग्रेटिट्यूड। ऐसे सर और मैम जिनको व्यवहार में शुद्ध, विचार में शुद्ध, आचार में शुद्ध, एक एक मैसेज जो दिया जाता है, एक एक वर्ड को अगर पढ़ा जाए तो वो एक ऊर्जा की तरह, कॉस्मिक ऊर्जा की तरह, जैसे हम इन्वोक करते हैं, फ्लो होती है, वैसे ही एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है आपके अंदर। आई एंजॉय माई स्लो लर्निंग। मैं उस मैसेज को बार बार पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि इसमें है क्या, भावार्थ क्या है, हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुछ मेरे भाई, मेरे बच्चे इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि उनका प्योरिटी लेवल इज सो हाई, देयर अंडरस्टैंडिंग इज सो शार्प दैट दे ग्रास्प इट सो इजीली। इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बच्चे शेयर करते हैं, मन गदगद होता है देख के कि this is all because of the level of their purity. The connection is through the purity. This cosmic energy healing will take us back to our initial stage from where we came. So, from the energy we came, we made a connection to the energy and finally हम उसी एनर्जी में विलीन हो जाएंगे. This is the road map. मैं दो शब्दों से सर और मैम का धन्यवाद कहना चाहता हूँ. Sir and ma'am, thanks for being my guide, my mentor, my source of wisdom, my courage, my strength, my companion and my protector. Please accept my gratitude and bless all the people who are present here. May the divine energy prevail in and out. May all the souls get enlivened. May God bless and shower His choicest blessings on Sir and Ma'am for their noble cause, for the uplifting of the mankind.
आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।